आप देख रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन के सदर सैयद मोहसिन गिलानी साहब कोटला के ग्राउंड में तशरीफ ला रहे हैं। इनका तमाम जो इवेंट के मेज़बान हैं वो शायान शान वालहाना इस्तेमाल कर रहे हैं। फूलों की पत्तियां उनके ऊपर निछावर की जा रही हैं, रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया है और अभी आप देख रहे हैं उनके लिए शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाने लगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सरजमीन कोटला अरवली खां में। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार किस्म का इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जी हाँ, कोटला की सरजमीन पर पंजाब का सबसे बड़ा फुटबॉल का इवेंट अरेंज किया गया है जिसका आज फाइनल मैच है। आइए देखते हैं फाइनल मैच में कोटला की टीम और गुजरात की टीम। आप थैंक यू। मैं शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पाकिस्तान फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, वो भी तशरीफ़ लाए और बड़ा दोनों टीमों ने भी बड़ा अच्छा खेल पेश किया। देखिए, ऐसे खेलों से, ऐसी स्पोर्ट सरगर्मियों से नौजवानों में मुस्बत सोच पैदा होती है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि आज का इनकाद मानी भट्ट साहब, इनकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत इस गेम का इनकाद किया और लोगों को एक तफरीह मुहैया की। मैं इन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और तमाम टीम जिन्होंने हिस्सा लिया उनकी हौसला अफजाई भी करता हूँ, उन्हें दाद देता हूँ कि उन्होंने इस दौर में, इस हालात में भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे इवेंट करवा के तो लोगों को एक तफरीह का मौका मुहैया किया और नौजवानों को स्पोर्ट्स सरगर्मियों में हिस्सा लेने का जो मौका दिया। मैं तमाम अपने नौजवानों का दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का प्रोग्राम जो था, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कैसी रही और आपका इस्तकबाल जो हुआ वो कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो चौधरी साहब का बड़ा शुक्रिया, तमाम साथियों का शुक्रिया जिन्होंने फ़ुटबॉल का यहाँ पे एक मेला मुनक्किद किया। और फ़ुटबॉल एक ऐसा खेल है जो आलमी खेल है। हमारे यूथ उसमें बड़ा दिलचस्पी के साथ है कि देखें जी, बात यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है यूथ जो है ना वो स्पोर्ट्स में इंगेजमेंट चाहते हैं और ऐसे भाई हमारे, ऐसे सपोर्टर्स हमारे जो इस मेले को मुनक्किद करते हैं वो बहुत ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बाकी बात यह है कि जब फुटबॉल डिस्ट्रिक्ट में होगा तो नौजवानों को भी यूथ के थ्रू एक पॉजिटिव इंगेजमेंट का मौका मिलेगा और ऐसे टूर्नामेंट एक दफ़ा नहीं, जिस कदर मुमकिन हो उस तरफ मुनक्किद होने चाहिए और PFF ज़्यादा से ज़्यादा इन टूर्नामेंट्स को सपोर्ट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज के जो टैलेंट आपको नज़र आया है इसमें से आपको कौमी टीम के लिए कितनी मदद मिल सकती है? इंशाअल्लाह ताला जी, एकदम से तो नहीं होता लेकिन लड़कों में बहुत पोटेंशियल है और जब यहाँ से शुरू करेंगे फिर आगे जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी सर, आप जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, आप मुझे बताइएगा कि ये हमारी जो लोगों का ट्रेंड है वो क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह आपने एक तरह बड़ा शानदार इवेंट करके लोगों को बड़ी तादाद में, आज तो हमें लग रहा है कि लोगों का ट्रेंड फुटबॉल की तरफ है। ऐसा ही है। आज का जो इवेंट हमने देखा है इससे तो लग रहा है कि हमारा ट्रेंड फुटबॉल की तरफ है। वो कौन से एलिमेंट है जिसकी तरफ नौजवानों को आप फुटबॉल की तरफ लेके आए हैं? फुटबॉल की तरफ लेके आए हैं। जी जी, कौन से एलिमेंट है इसके अंदर? इसमें बहुत ज़्यादा दखल है दो चीज़ों का। जी जी, एक जो इंटरनेशनल कवरेज फुटबॉल की बहुत ज़्यादा हो रही है और टीवी पे हमारा जो यूथ है हमारी वो देख रही है, उससे जो फुटबॉल का स्टारडम है वर्ल्ड वाइड उससे काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरा मैं समझता हूँ थोड़ा सा दखल इसमें यह भी है कि क्रिकेट कॉन्टीन्यूसली ज़रा थोड़ा वीक परफॉर्म कर रही है पिछले काफ़ी अरसे से, तो उस वजह से भी कुछ फ़र्क पड़ा और कुछ एक वक्त के बाद सैचुरेशन हो जाती है कोई भी चीज़। जब उसका शौक भर जाता है तो एक नए ट्रेंड्स आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फुटबॉल का ट्रेंड है। सर, क्या समझते हैं कि गुजरात की सरजमीन पर जो कोटला की इंतजामिया ने ये इवेंट करवाया, इसे आप कितने मार्क्स देते हैं और किस तरह खराज तहसीन पेश करेंगे? किसी भी ऐसे इलाके से जो किसी मेन रूट से थोड़ा साइड से हो, वहाँ पे इस तरह का इवेंट करना बज़ाते ख़ुद, उसकी क्वालिटी जैसी भी हो, वो बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर क्वालिटी भी इस जैसी हो तो फिर तो उसमें और उसको ज़्यादा नंबर देने चाहिए।
तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुशाइंद है इस इलाके के स्पोर्ट के लिए। जी वाइस प्रेसिडेंट साहब, आप क्या समझते हैं जो कोटला की सरजमीन पर आज ये जो रंगारंग इतना बड़ा मेला हुआ है, गुजरात की एक तारीख रकम कर दी है, आप क्या कहना चाहते हैं इंतजामिया के हवाले से? ये फुटबॉल के लिए एक तारीखी दिन है जी। गुजरात में दोबारा से फुटबॉल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है जब से ये डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आफ्ताब साहब और इनकी बॉडी जो है वो फुटबॉल ग्रास रूट से ऊपर उठा रही है। यहाँ पर बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं। ज़ीशान गोंदल साहब, इमरान साहब, ये सारे लोग मिलके इतना अच्छा इवेंट पंजाब का जो आप ये कह सकते हैं जो बेहतरीन इवेंट है पंजाब के, उनमें से एक इवेंट ये था। और जिसमें सदर मोहसिन गिलानी साहब भी आए, एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी शाह नियाज खोकर साहब भी आए और फेडरेशन के तमाम लोगों की भरपूर हमायत भी हासिल थी। इस तरह के इवेंट गुजरात में होना ये गुजरात के नौजवानों के लिए एक तारीखी मौका है और हम समझते हैं कि ये फुटबॉल को उठाने के लिए एक बेहतरीन मौका है। ज़ीशान गोंदल साहब जो कि गुजरात फुटबॉल के रूए रवा हैं, क्या कहते हैं आज कोटला की सरजमीन पर ये जो इवेंट हुआ है, इसके हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम अकरम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अजीम अकरम साहब जो कि गोंदल ग्रुप की जो टीम थी उसके मैच विनिंग प्लेयर थे जी। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपकी, कमाल की परफॉर्मेंस आपकी। कैसे आपने प्लेंटी किस के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पेश की? बस जी ये तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा और टीम बहुत अच्छा खेली लेकिन गोल बहुत मिस किए और प्लांटियों पे अल्लाह पाक ने हमें बहुत इज्जत दी और हम फाइनल जीते। कितना प्रेशर था आपके पास जब प्लेंटी किक से हो रही थी? तो ये तो फिर आपको पता है ना कि प्रेशर तो होता ही है, बस अल्लाह ने इज्जत दी हमें। तो मैच गोल रोकने के लिए क्या हिकमत अमली आपने इख्तियार की? वो तो बस मतलब ट्रेनिंग है ना कीपर की, तो जारी बात है, तो फिर मतलब इसलिए। कैसा फील कर रहे हैं इतनी बड़ी कामयाबी के ऊपर? अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हमें इतने बड़े टूर्नामेंट में फाइनल में हमें अल्लाह पाक ने इज्जत दी। आपकी तारीख का एक बड़ा इवेंट आपने देखा, इस इवेंट के फातेह हमारे साथ मौजूद हैं सादत हुसैन। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। खैर मुबारक सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या हिकमत अमली थी आपको प्लेंटी किक्स के अंदर विनिंग के लिए? सर मतलब उस टीम ने हमें बिल्कुल थ्रू आउट क्लास कर दिया। मैच लगता नहीं था कि इधर तक जाएगा, लेकिन उस टीम ने आउट क्लास प्ले किया जिसकी वजह से मैच प्लेंटी किक्स पे आया। लेकिन हमें अपनी टीम के ऊपर भरोसा था, प्रोफेशनल प्लेयर थे कि माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने विन किया, जिसका क्रेडिट तकरीबन टोटल टीम को जाता है और टीम वर्क का। ये जो आप टीम देख रहे हैं, आपकी जो टीम है जी जी ज़बरदस्त टीम है, क्या आप में इसको ऐसे प्लेयर नज़र आ रहे हैं जो आपके नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं? जी सर, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो ऑलरेडी इंटरनेशनल खेल चुके हैं और जो जूनियर भी थे हमारे साथ, उनमें ये एबिलिटी है कि उनको मौका दिया जाए तो वो पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल के सतह के ऊपर भी वो रोशन कर सकते हैं। सो पाकिस्तान में एबिलिटी की कमी नहीं है। थोड़ा सा मतलब जैसे आज बहुत अच्छा लगा फेडरेशन के जो सदर थे वो इस इवेंट के ऊपर आए, तो ऐसे इवेंट के ऊपर जब वो जाएंगे तो उसके साथ जो जूनियर है, ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर हैं, वो फेडरेशन की नज़र में आएंगे, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। सरजमीन कोटला में आपने बहुत बड़ा इवेंट देखा, कैसा लगा आपको? सर आउट क्लास, पब्लिक का रिस्पांस, उनका प्यार और मेहमान नवाजी के लिहाज से हर चीज़ को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। सो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की आवाम का, और इंतज़ामिया को सारा क्रेडिट जाता है जिन्होंने इतना बड़ा और इतना वेल ऑर्गेनाइज इवेंट करवाया। थैंक यू सर। थैंक यू। 10वां सालाना आल पंजाब हाजी अब्दुल हालक टूर्नामेंट का टाइटल ज़ीशान अफजल गोंदल के नाम के सजा, क्या कैफियत है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को। जी ये गोंदल इंडस्ट्रीज़ की टीम नहीं है, ये गुजरात की टीम है और इसमें ये जो विन किया ना इवेंट, ये भी गुजरात की टीम ने ही विन किया है। अपनी गोंदल इंडस्ट्रीज़ की टीम से ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा एक ख्वाब था, आज से 8-9 साल पहले हमने देखा था कि हम गुजरात की फ़ुटबॉल को इस काबिल बनाएं कि ये हम लोकल सतह से निकल के जब हम डिपार्टमेंट प्लेयर या पंजाब लेवल के प्लेयर या नेशनल लेवल के प्लेयर्स के साथ खेलें तो हमारे लड़के कम्पीट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस इवेंट के अंदर जो आपने नतीजा देखा वो आप सबके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उम्मीद है कि इन लड़कों को अगर हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे इनके ऊपर और इन्हें मौके देंगे तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत। हमने आपके साथ मिलकर मैच देखा है, मैच कुछ दफ़ा सनसनीखेज़ लम्हात के अंदर चला गया था। जब प्लेंटी किक्स पे आया है तो आपके चेहरे के ऊपर बड़ा सुकून था, इसकी क्या रीज़न है? ये बात बिल्कुल ठीक है। जब पहला हाफ गुजरा है ना तो मैं
अक्सर जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो जब ग्राउंड के अंदर उतरते हैं ना, उससे पहले उनके अंदर कई कैफियत चल रही होती हैं। जब वो ग्राउंड में उतरते हैं तो वो काम डाउन हो जाते हैं। तो ये पहला मैच मैं ज़िंदगी में जो बाहर बैठा हुआ था तो मैं इतना पुरसकून था कि मुझे कोई किसी किस्म की वरी नहीं थी अगर वो टीम जीती या ये टीम जीती। दोनों टीमें मेरी अपनी थी और इन दोनों साइडों के ऊपर पूरे गुजरात की विन थी। अगर गुजरात कोटला की टीम जीती वो भी मेरी टीम है, उसके अंदर जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात के डीएफए के सिस्टम से आगे आए हुए हैं और ये हम सब की फतह है। और अगर वो हमारी दूसरी टीम जीती है तो वो भी गुजरात की टीम है, तो कोई फ़र्क नहीं था, इसलिए मैं बड़ा पुरसकून था। इतना शानदार इवेंट कराने पर जो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन गुजरात है, आफ्ताब भट्ट साहब है, उनको आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये पहली दफ़ा नहीं है, जैसे आपने कहा 10वां, तो ये सदर बनने से पहले भी अपनी तमाम एफर्ट्स, कोशिश और मेहनत जो है वो फुटबॉल की प्रमोशन के लिए कर रहे थे और आज भी इनकी कोशिश सदर के लिए नहीं है सिर्फ, ये पूरी एफर्ट कोशिश ये फुटबॉल की प्रमोशन, बेहतरी और लड़कों की गेम को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। और ये इवेंट हमेशा गुजरात के अंदर एक वलवला पैदा करता है। हमारी 11 साइड फुटबॉल क्योंकि लोकल सतह के ऊपर 7 साइड 5 साइड बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गई है, 11 साइड के ऊपर ये हमेशा पहले भी और अब भी इसने बिल्कुल एक नए सिरे से समझे कि पूरे गुजरात के अंदर एक आग लगा दी है कि लड़के अब दोबारा से ग्राउंडों का रुख करेंगे, अब लड़के 11 साइड ग्राउंड्स बनाएंगे और उनके अंदर एफर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर। जी आफ्ताब भट्ट साहब, माशाल्लाह आपने इतना बड़ा इवेंट किया, इतना बड़ा इवेंट किया, फेडरेशन पाकिस्तान की भी आ गई, पंजाब की भी आ गई, वो क्या किधर सिंगी है आपके पास? ये सबसे पहले तो हमारे जो भाई हैं, मेरे साथी हैं, ये हमारा जो आपस में इत्तेफाक है, हम कोई भी काम करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इत्तेफाक के साथ करते हैं। जिस मेरे भाई जो होंगे मुखलिस होंगे तो फिर पाकिस्तान क्या, अब इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे दोस्त जाएंगे और आएंगे इंशाल्लाह। 44 टीमें ने यहाँ पे आके हिस्सा लिया, उनको इनवाइट करना, उनके अरेंजमेंट्स करना, उनके इंतजाम करना, उनके खाने का इंतज़ाम करना, उनके दीगर मामला करना, ये कैसे मैनेज किया आपने? सबसे पहले तो मैं जो इस बात का असल हकदार है ना, वो हमारे साबका एमएनए चौधरी आबिद रज़ा साहब हैं। उन्होंने हमें सपोर्ट किया और उनकी सपोर्ट के साथ ये सब कुछ मुमकिन है। हमारी तो मेहनत है, असल में कोई पीछे, जिस तरह मैं अपने फेडरेशन की बात कर रहा हूँ, मेरे साथ ये भाई है, इसी तरह वो भी हमारे बड़े भाई हैं। उन्होंने हमें अपने डेरे पे बुला के कहा कि आप 6-7 साल से ये इवेंट बंद है, क्यों नहीं करवा रहे? तो मैं सपोर्ट करता हूँ, आप करवाएं, जितने भी हराजात हैं तो मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। तो वो काफ़ी उनकी कोशिश की वजह से मुमकिन। 11 मिनट जिसके अंदर एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि हम आबिद रज़ा साहब का खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करते हैं कि अक्सर जो हमारे मेहमान सूसी होते हैं बहुत कम टाइम के लिए आते हैं और इन्होंने अपनी ज़ाती तौर पे पेन ली। इस इवेंट के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यहाँ पे कमेटी बनाई, हर तरह का तावन किया, मेहमान नवाजी में तावन किया, इधर के अखराजात में तावन किया, तमाम ग्राउंड की इंतजामात में तावन किया और उसके बाद इवेंट के स्टार्ट होने से पहले इधर फुटबॉल मैच में बैठे हुए तो एंड तक इधर बैठे रहे और लड़कों की हौसला अफजाई करके की है। तो ख़ास तौर पे आबिद रज़ा साहब का, शबीर साहब का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं हम। जी भट्ट साहब, आखिरी सवाल ये है कि 11वें टूर्नामेंट को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखें, ये तो हमारा भी स्टार्ट है, क्योंकि जो पहले इवेंट हमने करवाए हैं उसमें हमारे पास एसोसिएशन या फेडरेशन के साथ तल्लुकात नहीं थे। अब आपके सामने है सब कुछ, तो अगर फेडरेशन का हमारे साथ तावन और रहा तो यहाँ पर